ओके फ्रेंड्स, तो आज हम ग्रुप 2 का जो मेंबर्स है उसके लिए हम डिज़ाइन करने वाले हैं। और यहाँ पे जो ए बी में से हमने जो फैक्टर लिखे लोड कम्बिनेशन निकाले हैं, इसमें से इन दोनों में से हमें मैक्सिमम जो है वो लेना होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम है -279.39 किलोन्यूटन। इसके लिए हमें कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्रेसिव फोर्स लिख लीजिए, जो कि 279.39 हमारा कंप्रेसिव फोर्स है। उसके लिए अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमें, अब यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस दिए गए हुए डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर के लिए। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, डिज़ाइन स्ट्रेसिंग कंप्रेशन इज टू बी, तो हमें एरिया निकालने होते हैं। एरिया के लिए हमें स्ट्रेस चाहिए होता है। तो यहाँ पे डिज़ाइन कंप्रेशन स्ट्रेस हमें अज्यूम करना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एंगल स्ट्रट्स। जब भी आपका एंगल सेक्शन होता है तो स्लेंडरनेस रेशियो वैरीज फ्रॉम 110 to 130। Hence, design stress for such members may be assumed as 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिज़ाइन स्ट्रेस कितना अज्यूम करना होगा, 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो एरिया निकालने के लिए हमें ये स्ट्रेस लेना पड़ेगा। फोर्स तो हमारे पास है, ये स्ट्रेस लेके हम एरिया निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अज्यूम कंप्रेसिव डिज़ाइन स्ट्रेस लिया है 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हमारी तो हमें अब एरिया निकालना होगा। एरिया क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। सो एरिया विल बी फोर्स बाय स्ट्रेस। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स है वो 279.39 इंटू 1000 क्यों लिया है, क्योंकि वहाँ पे किलो न्यूटन था और हम यहाँ पे न्यूटन पे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 90 जो है ये स्ट्रेस है। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एरिया मिलेगी। तो इतने एरिया का सेक्शन हमें चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द एरिया रिक्वायरमेंट फॉर द सेक्शन। तो हमें इस एरिया से थोड़ी ज़्यादा एरिया का सेक्शन सिलेक्ट करना होगा और वो सेक्शन बैक टू बैक एंगल कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल या अनइक्वल, दोनों में से एक। ज़्यादा एरिया का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वरना हमारी इकोनॉमी ख़राब हो सकती है। इसलिए थोड़ी ज़्यादा एरिया इससे हमें लेनी होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सेक्शन सेलेक्ट किया है, ट्राई ISA 100x75, जिसकी थिकनेस है 10 mm और एरिया है 3300 mm स्क्वायर, जो कि इससे थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हमने ये सिलेक्ट किया है एंगल। और ये 100 और 75 क्या होता है? देखो, आपका अगर ये एंगल है ऐसे, तो इसके दो लेग होंगे। सो ये लेग के डायमेंशन है 100 और 75। देखो, ये इसकी 100 है और इसकी 75 लेंथ है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द लेग्स। और ये 10 mm जो है वो थिकनेस ऑफ एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है? हमें यहाँ पे हमें R, रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए होता है, और वो हमें मिनिमम लेना चाहिए स्टील टेबल से। तो यहाँ पे हम स्टील टेबल जाते हैं, स्टील टेबल। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टील टेबल में प्रॉपर्टीज ऑफ टू एंगल्स बैक टू बैक कनेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा एंगल हमने सेलेक्ट किया है ISA 175। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे हमने 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि हमने यहाँ पे mm पे कितने लिए हुए, 3300 mm स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे ले? तो यहाँ पे आप नीचे जाइए और यहाँ पे देखो थोड़ी प्रॉपर्टीज इसके नीचे दी गई है। यहाँ पे हमारा एंगल है, ये है 75-50। और अब हमारी गसेट प्लेट जो है वो 1 mm थिकनेस की है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट y एक्सिस और डिफरेंट डिस्टेंसेस बैक टू बैक ऑफ एंगल्स। अब एंगल हमारे बैक टू बैक कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और उसके बीच में एक गसेट प्लेट होगी। तो हमारी गसेट प्लेट 10 mm की है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है, और उसके लिए यहाँ पे RY की वैल्यूज़ दी हुई है। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू लेनी होगी यहाँ से। देखो, थिकनेस थी हमारी 10 mm, मतलब थर्ड लाइन पे हमें ये वैल्यू लेनी है 2.26। सॉरी गाइस, दिस इज नॉट आवर एंगल, दिस इज आवर एंगल इंडियन स्टैंडर्ड 100 और 75। ठीक है, और ये हमें यहाँ पे लेना होगा 1 सेंटीमीटर हमारी गसेट प्लेट होगी, और यहाँ पे 3.27 लेना होगा। ठीक है, जो कि कितना है 32.7 mm। ठीक है, ये लिया हमने। सो अज्यूमिंग द स्ट्रट विल बी कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट विथ एटलीस्ट 2 बोल्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ 20 mm बोल्ट इन सिंगल शेयर इज अबाउट 45 किलो न्यूटन। तो हमें पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल शेयर बोल्ट इन सिंगल शेयर कितनी होती है, 45 किलो न्यूटन होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंगल शेयर नहीं है, यहाँ पे डबल शेयर है। ठीक है, चलेगा। अब हमें स्लेंडरनेस रेशो निकालना होगा। स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है? KL/R, राइट? L इज द लेंथ ऑफ द मेंबर
और के हमें फैक्टर है ये 0.85, और जिससे हमें लेंथ रिड्यूस करनी पड़ती है, और आर जो है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम, ठीक है। सो यहाँ पे एल है हमारी कितनी 1.5 मीटर है, जो कि 1500 mm, और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर से और डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन जो लिया है, फिर हमारा के एल बाय आर आएगा 38.99 आएगा, ठीक है। तो हम इस स्केल के लिए हमें डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस फाइंड करना होगा। हमारा यील्ड स्ट्रेस जो है वो है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। सो व्हेन के एल बाय आर इज इक्वल टू 38, वी विल फाइंड व्हाट इज एफसीडी। इसके लिए भी एक टेबल है यहाँ पे, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बायोकट्टी में, ये देखिए यही है वो टेबल। हाँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे के एल दिए हुए हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में यील्ड स्ट्रेस है आपकी। तो हमारी यील्ड स्ट्रेस कितना है 250, ठीक है। और यहाँ पे बकलिंग क्लास सी के लिए लेना है, जो भी आपके एंगल होगे चैनल होगे वो बकलिंग क्लास सी को ही बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें बकलिंग क्लास सी का टेबल लेना होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ है 250, और हमारा के एल बाय आर जो आया है वो है 38.99, ठीक है। तो 38.99 इसके बीच में आता है, ठीक है, 30 और 40 के बीच में आता है। तो इसके लिए हमें इंटरपोलेट करना पड़ेगा। सो इंटरपोलेट करने के लिए हमें ये वैल्यू चाहिए 211 एंड 198, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हमने लिए और उसको इंटरपोलेट किया है, ठीक है। तो देखिए कैसे किया इंटरपोलेट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है व्हेन के एल बाय आर इज इक्वल टू 30, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 211, ठीक है। और एंड व्हेन के एल बाय आर इज इक्वल टू 40, उसकी वैल्यू है 1.98। सो इंटरपोलेट करने के लिए पहले हमें जो बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पे लिखनी है 211 माइनस ये 8.99 कैसा है 38.99 माइनस 30, इसका और इसका जो डिफरेंस है वो लेना होगा, ठीक है। इनिशियल नंबर और जो हम नंबर के लिए निकाल रहे हैं उसका डिफरेंस यहाँ पे लिख दीजिए, और डिवाइडेड बाय इंटरवल कितना है हमारा, इंटरवल है 30, 40, 50, इसमें इंटरवल 10 इंटरवल है, ठीक है। 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे 10, और फिर जो 30 के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 211 माइनस 198, ठीक है। तो यहाँ पे देखो के एल बाय आर 30 एफसीडी दिया हुआ है, और के एल बाय आर इज इक्वल टू 40, एफसीडी इज इक्वल टू 198। ठीक है, यहाँ पे 30 के लिए है 211 और 40 के लिए है 198। तो ये वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल के ऐसे आपको इंटरपोलेट करना होगा। इंटरपोलेट करने के बाद आपको इस सेंट्रल रेशो के लिए ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हमें ये एफसीडी मिल गया कितना है 199.313 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये स्ट्रेस हमें मिल गया। अब स्ट्रेस को अगर एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लोड मिलेगा, मतलब कि फोर्स मिलेगा, कितना फोर्स हमारा मेंबर ले सकते हैं, ठीक है। सो फोर्स विल बी एरिया इंटू स्ट्रेस, राइट। सो हमारा एरिया कितना है, एरिया हमने सिलेक्ट किया है, तो एरिया ऑफ हमारा एंगल जो है उसको है कितना है 3300, ठीक है। तो 3300 इंटू जो यहाँ पे आया है 199, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा फोर्स, और ये आ गया हमारा फोर्स 676.866, विच इज़ ग्रेटर दैन द फोर्स एक्टिंग इन आवर मेंबर, राइट। हेंस दिस डिज़ाइन इज सेफ। तो हम अब ये एंगल लेके डिज़ाइन बना सकते हैं, अब हम ये एंगल प्लस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 96 लिया है, यहाँ पे 00 होना चाहिए, वो थोड़ा गलत हुआ है। दिस इज़ द डिज़ाइन प्रोसेस टू डिज़ाइन कंप्रेशन मेंबरिंग कंप्रेशन।